जी हाँ, और आज सुबह से ही आप देखिए कि जो वो तैयारी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि मुर्मू कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगी, थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले आज सुबह सुबह हमने देखा कि आज सबसे पहले वो जाती हैं, बापू को नमन करती हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। ये देखिए तस्वीरें भी अब आनी शुरू हो गई है। निधि, बिल्कुल, संसद भवन का जो केंद्रीय कक्ष है, जो सेंट्रल हॉल है, वहां पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हम वो टाइमलाइन भी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 10:10 पर सेंट्रल हॉल में राष्ट्रगान होगा, फिर सुबह 10:15 पर शपथ ग्रहण समारोह का आरंभ होगा। और ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं जो कि तैयारियों की हैं, जो बताता है कि द्रौपदी मुर्मू आज महामहिम बनने वाली हैं, शपथ लेने वाली हैं। और जो उनका जो शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा वो 10:15 पर हिमानी शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वैभव भी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ गायत्री भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम गायत्री का ही रुख कर लेते हैं। गायत्री, क्योंकि आज हम देखिए यूं तो दूसरी महिला राष्ट्रपति, लेकिन पहली आदिवासी नेता, और आप ये देखिए कि सबसे युवा नेता। तैयारी तेज है। बिल्कुल तैयारी तेज है और ये तस्वीर एक बार फिर से हम दिखाएंगे। जरा अंदर की तस्वीर दिखा दीजिए। अंदर किसी भी वक्त, क्योंकि गेट पर वो जो काफिला है जिसमें सवार होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी राजघाट के लिए रवाना हुई थी। देखिए तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। दरअसल वो गाड़ी जो है, वो गाड़ी अभी भी गेट पर खड़ी हुई है, यानी कभी भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां से निकल सकती हैं। क्योंकि अगर 10:10 पर राष्ट्रगान होना है, 10 बजे अगर संसद भवन पहुंचना है और उससे पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचना है, तो फिर जाहिर तौर पर कभी भी निकल सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने काफिले के साथ, जो सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। फिलहाल अंदर मौजूद है। आपसे थोड़ी देर पहले हिमानी मैं बता दूं, राजघाट पहुंची थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वहां महात्मा गांधी की समाधि पर उन्होंने नमन किया था। समाधि स्थल पर वो पहुंची थी। उन्होंने बापू को फूल चढ़ाए थे, बापू को फूल माला चढ़ाई थी, उनको प्रतीक चिन्ह भी वहां पर दिया गया था। उसके बाद तकरीबन 8 से 9 मिनट तक वो वहां पर मौजूद रही और उसके बाद वो सीधे यहां पर आ चुकी है। उनका काफिला अभी अंदर ही है। आपने देखा, ये तस्वीरों में भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि जिस गाड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजघाट के लिए रवाना हुई थी, वही गाड़ी अभी भी गेट पर लगातार उनके घर के गेट पर लगातार खड़ी हुई है। यानी कभी भी किसी भी वक्त वो यहां से निकल सकती है और फिर राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। राष्ट्रपति भवन में एक समारोह छोटा सा होगा, परेड होगी और उसके बाद वहां जो औपचारिक काफिला होता है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का, उस औपचारिक काफिले में के साथ वो निर्वर्तमान जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनके साथ वो सीधे संसद भवन पहुंचेंगे और फिर वहां शपथ ग्रहण की जो आगे की प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, तो द्रौपदी मुर्मू के घर से इस वक्त गायत्री हमें सीधी तस्वीरें दिखा रही हैं। वैभव भी हमारे सहयोगी लगातार हिमानी बने हुए हैं विजय चौक से। वैभव, आज की तारीख भी बहुत ऐतिहासिक है, 25 जुलाई, और देश में कई राष्ट्रपति हैं जो कि 25 जुलाई को ही शपथ ले चुके हैं। इस तारीख से एक अलग कनेक्शन जुड़ता है प्रेसिडेंट का। लेकिन आज की तस्वीरें देखने वाली होंगी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सामने आएंगे और द्रौपदी मुर्मू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। निधि, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह क्योंकि 1977 वो साल जब नीलम संजीव रेड्डी ने शपथ ली थी, जिसके बाद ये सिलसिला लगातार चल रहा है कि 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ ली जाती है। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हुआ और आज 25 जुलाई, जब अब से बस थोड़ी देर बाद द्रौपदी मुर्मू शपथ लेने वाली हैं और हर एक तस्वीर निधि बहुत ऐतिहासिक और बहुत अहम। मैं अपने विजय सीपी सिंह से कहूंगा एक बार ये दिखाएं, राष्ट्रपति भवन से लेकर यहां ठीक संसद भवन तक तीनों सेनाओं के जवानों की तैनाती कर दी गई है। इन तीनों सेनाओं के जवानों की तैनाती के बीच से निर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं वो सीधा राष्ट्रपति भवन से संसद भवन पहुंचेंगी। तकरीबन 10:10 वो वक्त होगा जब राष्ट्रगान होगा और ठीक 5 मिनट बाद यानी कि 10:15 पर शपथ ग्रहण समारोह, जब पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू। सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं और सबसे बड़ी बात यह कि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। निधि, बहुत संघर्षों से भरा रहा द्रौपदी मुर्मू के अब तक का सफर, क्योंकि सबसे छोटी इकाई राजनीति की पार्षद वो बनती है
2007 में, जिसके बाद अब 1997 में पार्षद बनने के बाद 2022 में देश के सर्वोच्च शिखर यानी कि सर्वोच्च संवैधानिक पद की आज वो शपथ लेने वाली हैं। सब कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। तमाम देशों के जो एम्बेसडर हैं वो भी अब यहां पर संसद भवन पहुंच रहे हैं। आप गाड़ियों का काफिला देख सकती हैं। कई देशों के एम्बेसडर जो हैं वो अब संसद भवन पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब से किसी भी वक्त द्रौपदी मुर्मू अपने आवास से निकलकर सीधा राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद वो रामनाथ कोविंद के साथ संसद भवन जाएंगी और संसद भवन में गेट नंबर 5 वो गेट जहां पर प्रधानमंत्री उन्हें रिसीव करेंगे, उनके साथ जो ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद यहां से वो सीधा सेंट्रल हॉल जाएंगी और सेंट्रल हॉल में ही शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। देखिए, कई जो देश हैं उनके एम्बेसडर जो हैं वो यहां पर संसद भवन पहुंच रहे हैं। पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद भवन तक का तीनों सेनाओं के जो वो जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि भव्य ये शपथ समारोह आज होने वाला है। ऐतिहासिक ये शपथ समारोह और इस शपथ समारोह का साक्षी आज पूरा देश बनने वाला है। दोनों इस वक्त वहां ग्राउंड पर मौजूद हैं, वैभव और गायत्री, और साथ ही साथ वो तमाम जो रिकॉर्ड्स भी यहां पर बनते टूटते नजर आएंगे, जिस बारे में आप यहां पर जिक्र कर रहे थे और निधि यहां पर जिक्र कर रही थी। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और गायत्री, वो जो शिकायत विपक्ष को थी ना कि बोलते नहीं है, आज कम से कम वो भाषण सुनने को जरूर मिलेगा शपथ ग्रहण के बाद। 10:20 का वो समय जब उनका संबोधन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ना सिर्फ विपक्ष, पूरा देश आज उनको सुनेगा जब वो सभा को संबोधित करेंगी शपथ ग्रहण के बाद। और एक अपडेट अपने दर्शकों को बता दें, 9 से 12 मिनट का वक्त बताया जा रहा है, 9:12 का वक्त बताया जा रहा है जब उनका काफिला अब राष्ट्रपति भवन के लिए यहां से निकलेगा। यानी अब कुछ ही मिनट बची हैं, 9:08 हो चुके हैं, यानी कुछ ही मिनट में अब उनका काफिला यहां से रवाना होने वाला है। ये तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे जब उनका काफिला यहां से निकलेगा। गेट पर लगातार जो गाड़ी है, अब देखिए हमको यहां से हटने के लिए कह दिया गया है, कहा गया है कि मीडिया वाले यहां से हट जाएं, क्योंकि अब कब किसी भी वक्त किसी भी क्षण हिमानी निधि यहां से जो काफिला है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहां से निकल सकता है। और यहां से निकलने के बाद वो सीधे राष्ट्रपति भवन के लिए वो यहां से रवाना होंगी। 9:12, कुछ ही मिनट बचे हैं। देखिए अब एकदम से अलर्ट हो गया है, सिक्योरिटी जो है एकदम अलर्ट मोड पर आ गई है। यहां से सबको हटाया जा रहा है और अंदर गाड़ी लगातार गेट पर खड़ी हुई है। अब अपनी गाड़ी में सवार होकर उसी काफिले के साथ, जिस काफिले में वो राजघाट पहुंची थी, उसी काफिले के जरिए अब उनका जो काफिला है वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेगा। ये देखिए रस्सी के जरिए अब पूरा बैरिकेड किया जा रहा है, पूरा क्योंकि जो काफिला है वो यहां से निकलेगा और यहां पर पूरी जो बैरिकेडिंग है। तो मैंने एक साथ हम पॉलिटिकल करियर काम किए थे। मैंने शुरू से। कितने साल से जानते हैं आप उन्हें? 30 साल से जानते हैं। तो उन्होंने आपको पर्सनल इन्विटेशन दी है? आपका नाम? कृपा सिंधु महंत। हाँ। आप बताइए मैम, यू आर ऑल्सो वर्कर एसोसिएटेड विद द्रौपदी मुर्मू मैम? जी, हम उनके गांव से हैं, रायरंगपुर से, और बहुत खुशी लग रहा है। आज अवार्ड सेरेमनी में हम जा रहे हैं और बहुत ही एक्साइटमेंट है, कुछ नया देखने को मिलेगा पहली बार लाइफ में, तो इसलिए बहुत खुश हैं। उन्होंने आपको पर्सनल इन्विटेशन दी है? जी। आज आप उनसे मिलने आए और मेरे ख्याल से सुबह से ही, मतलब आप 5:30 बजे से उनका वेट कर रहे थे, मैं देखा आपको। तो कब से, मतलब क्या आपने क्या बात की उनसे? नहीं, आज तो बात नहीं हुई है, 2 दिन पहले मिले थे तो बात भी हुई थी। वो भी बहुत खुशी है हम लोगों को यहाँ पे। क्या बात की आपने उनसे? उन्होंने कहा कि बहुत खुशी लगा कि आप यहाँ आए हमसे मिलने, और बहुत ही खुश हुए हैं सबको देख के कि हाँ, अपने एरिया वाले लोग यहाँ हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा कि उनको सपोर्ट करने इतने लोग आए हैं। धन्यवाद मैम। हाँ जी, कैसा लग रहा है द्रौपदी मुर्मू मैम प्रेसिडेंट बन रही है, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत खुशी है कि प्रेसिडेंट मैम अब बनने जा रही है, दीदी हमारी प्रेसिडेंट बनने जा रही है। वो हमारा अगर उनका बचपन से ही देखे तो नेचर स्वभाव में वो बिल्कुल ही नॉर्मल और सीधी। आप कब से जानते हो उन्हें? मैं तो उनको 1.5-2 साल से जानता हूँ अभी, और क्योंकि मैं पहले वहाँ पे उनके वहाँ पे शादी हुई, उनका कहाँ है, हाँ, रायरंगपुर मेरा ससुराल हुआ है, और मैं उनको अभी से जानता हूँ 1.5-2 साल। धन्यवाद सर।
तो रायरंगपुर जो द्रौपदी मुर्मू का गांव है, जो उनका जो गृह क्षेत्र है, वहां से लोग आए हैं उनके शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने के लिए। हिमानी, ये तस्वीरें बताती हैं, और जब वो बापू के दर्शन के लिए पहुंची थी, बापू को नमन करने पहुंची थी, उस वक्त की तस्वीरें भी हम लगातार, और कुछ ही देर में गायत्री जो कि द्रौपदी मुर्मू के घर से मौजूद हैं, वो बता रही हैं कि कुछ ही देर में निकलेगा उनका काफिला द्रौपदी मुर्मू का। वैभव के पास जल्दी से चलते हैं, जो कि विजय चौक से इस वक्त हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी वैभव। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि जिस तरह से हमारे सहयोगी लगातार बात कर रहे थे, उनके परिवार के तमाम सदस्य जो हैं वो भी आज इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उनके भैया और भाभी जो जीवन पर्यंत उनके हर संघर्षों में साथ रहे, वो भी इस शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे। साथ ही उनकी बेटी और जो उनके दामाद है वो भी इस शपथ ग्रहण के साक्षी बन सकते हैं। तस्वीरें विजय चौक की आज बहुत ऐतिहासिक है निधि और हिमानी, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये, ठीक हमारे सामने राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन के बगल संसद भवन, राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद भवन तक तीनों सेनाओं के जवानों की तैनाती। कहा यह जा रहा है कि शाही बग्घी से वो राष्ट्रपति भवन से संसद भवन पहुंचेंगी, यानी कि बहुत भव्य शपथ ग्रहण जिसका हम लगातार सुबह से जिक्र कर रहे हैं, आज वो रहने वाला है। तमाम मेहमान संसद भवन पहुंच रहे हैं। तमाम मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। गायत्री लगातार जैसा कि अपडेट हमें दे रही हैं कि किसी भी वक्त वो अपने आवास से राष्ट्रपति भवन के लिए निकल सकती हैं। तो यानी कि कुछ ही देर बाद, यानी कि कुछ ही मिनट बाद यहां से वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, और राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद वो रामनाथ कोविंद के साथ संसद भवन पहुंचेंगे। गेट नंबर 5 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओम बिरला उन्हें रिसीव करेंगे, और रिसीव किए जाने के बाद उन्हें सीधा सेंट्रल हॉल ले जाया जाएगा, और सेंट्रल हॉल में राष्ट्रगान के बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम, और शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद राष्ट्र के नाम वो संबोधन देंगी। सुनना बहुत अहम होगा क्या कुछ कहती हैं द्रौपदी मुर्मू, कि जैसा कि जिक्र हिमानी आप लगातार कर रही थी कि द्रौपदी मुर्मू को लेकर विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा था।